नमस्कार dear lovely students, I hope you all are well. So my dear lovely students, आज हम हमारा न्यू चैप्टर है पार्ट 7 बात ऐसे बनी। ये बहुत ही अच्छी कहानी है। ये दो स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा शरारती हैं, उनकी कहानी है। इस चैप्टर को पढ़ के आप में अपने आप में कर्तव्य निष्ठा की भावना आएगी और अपनी बुद्धि का विकास कैसे करना है या कर्मठता कैसे आएगी आप में, इस तरीके की आप में भावना जागृत होगी। बेटा कई बार क्या होता है कि हम विद्यालय में बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं तो हमारे जो टीचर होते हैं वो भी हमसे परेशान हो जाते हैं। तो इस चैप्टर के आधार पर आप यह जानेंगे कि जो दो शरारती बच्चे थे उनकी जो प्रधानाचार्य जी थी उन्होंने उनमें कैसे सुधार किया। कई बार बेटा क्या होता है कि किसी भी गलती के लिए हम बच्चों को डांट के उन्हें सुधारते हैं, है ना। और कई बार क्या होता है कि हम प्यार से भी उन्हें सुधारते हैं। दो तरीके के बच्चे होते हैं, प्यार से भी समझ जाते हैं कई बार बच्चे, और कई बार बच्चे डांट से भी समझ जाते हैं, कई बार नहीं भी समझते हैं। लेकिन कई बार हमें कोई ऐसी टेक्निक अपनानी पड़ती है जिससे कि बच्चे उसे करें और उनके व्यवहार में उससे अंतर आए, है ना। तो आज ऐसा ही ये चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, खासकर उन शरारती बच्चों के लिए है। प्लीज़ वो इसे ध्यान से देखें और अपने आप में परिवर्तन लाने की कोशिश करें। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। देखो सभी छात्र थे वो विद्यालय के कॉरिडोर में घूम रहे थे और वहाँ पर एक सूचना पट लगा हुआ था, उस पर एक नोटिस चिपका हुआ था, प्रधानाचार्य की तरफ से था। उन्होंने उस नोटिस बोर्ड पर ये नोटिस लगाया था कि जो भी बच्चे, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के बगीचे की दीवार पर चित्रकारी करनी है। जो छात्र यह काम करना चाहे वे प्रधानाचार्य जी से मिले। उस नोटिस बोर्ड पर ये नोटिस लगा हुआ था प्रधानाचार्य की तरफ से। तो दो बच्चे थे, बहुत शरारती थे, उनका नाम था सचिन और मुदित। सचिन और मुदित सूचना पढ़कर सीधे प्रधानाचार्य के पास गए। वे दोनों बहुत शरारती थे। उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगाने के लिए प्रधानाचार्य ने यह काम उन दोनों को ही दे दिया। रचनात्मक कार्य, है ना। रचनात्मक कार्य मतलब जिससे कुछ नया बने, है ना, कुछ अट्रैक्टिव, कुछ नया बने, ऐसा काम करने के लिए जो मैम थी उन्होंने उन दोनों बच्चों को लगा दिया। हमें यह काम कब करना है? मुदित ने कहा। एक बच्चा था जिसका नाम था मुदित, उसने पूछा कि हमें यह काम कब करना है। आप दोनों को यह काम कल दोपहर 2 बजे करना है, ठीक है। नेक्स्ट डे के लिए उन्होंने उन्हें बोल दिया कि कल दिन में 2 बजे आपको यह काम करना है। इसके लिए रंग के डिब्बे व ब्रश पकड़ो, प्रधानाचार्य ने कहा। उन्होंने उन्हें कलर्स के 2-3 डिब्बे दे दिए और ब्रश भी दे दिए जिससे कि वो पेंटिंग कर पाए। अगले दिन वे दीवार के पास पहुंचे। सचिन बोला, हम दीवार पर कुछ परियां बनाएंगे। तभी मुदित बोला, नहीं नहीं, हम कुछ शेर बनाएंगे, ठीक है। एक का कहना था कि हम परियां बनाएं और दूसरे का कहना था कि शेर बनाएं। अब दोनों की बात तो हो नहीं सकती थी क्योंकि दोनों अपनी बात पे अड़े हुए थे। एक कह रहा है परी बनाना, एक कह रहा है शेर बनाना है। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि भाई एक परी बना ले, एक शेर बना ले तो आराम से दीवार पे हम पेंटिंग कर सकते हैं। लेकिन दोनों इस तरीके से बात करते करते दोनों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। दोनों झगड़ने लग गए। नहीं परियां कहते हुए सचिन ने लाल रंग का डिब्बा उठाया व ब्रश से थोड़ा रंग दीवार पर फेंक दिया। थोड़ा सा रंग उन्होंने क्या किया, दीवार के ऊपर फेंक दिया। मुदित भी क्यों पीछे रहता, शरारती तो वो भी था, मुदित क्यों पीछे रहता। तो मुदित ने क्या किया, उसने भी पीले रंग का डिब्बा उठाया और ब्रश से दीवार पर उसे भी फेंक दिया और चिल्लाया, नहीं शेर। एक चिल्ला रहा है परी और तो दूसरा चिल्ला रहा है शेर, ठीक है। तो बेटा उनके हाथ में इस तरीके का एक ब्रश था, ये पेंटिंग का ब्रश है, और कलर का डिब्बा था, कुछ बड़ा डिब्बा था इससे। एक ने पीला कलर
उठाया और डाल दिया दीवार पे, दूसरे ने लाल कलर उठाया और फिर दीवार पे डाल दिया। ऐसे करके दोनों कलर उठाते गए, एक ने रेड एक ने येलो, दोनों कलर उठाते गए डालते गए, उठाते गए डालते गए, चिल्लाते गए नहीं शेर, दूसरा उठाता चिल्लाता परी, फिर उठाता शेर, फिर उठाता परी। लेकिन दोनों की झगड़े में क्या हुआ, सारा कलर बर्बाद हो गया। अब अगले दिन इस तरह दोनों झगड़ते हुए दीवार पर रंग फेंकने लगे। झगड़ा खत्म होते होते सारी दीवार लाल पीले रंगों से भर गई। इस तरीके से ब्रश से सारी दीवार, ये पूरी दीवार है जो कि लाल पीले रंगों से भर चुकी थी। अब क्या हुआ, न परी बनी और ना ही शेर, लेकिन ये जो दीवार जो थी वो पूरी रंग से भर चुकी थी। अगले दिन अब दोनों क्या हुआ, डर के अपने अपने घर भाग गए। ऑब्वियसली डरेंगे, रंग भी खत्म हो गया और कुछ बना भी नहीं, है ना। अगले दिन प्रधानाचार्य ने दीवार देखी और सचिन व मुदित को बुलवाया। उनके आने पर उन्होंने कुछ देर उन्हें एकटक देखा और फिर ताली बजाने लगी। अब दूसरे दिन आती है मैम स्कूल में, उन दोनों को बुलाती है, दोनों डर के मैम के पास जाते हैं। लेकिन होता क्या है, एक बार तो मैडम उन्हें गुस्से से देखती है, लेकिन फिर वो खुद भी क्या करती है, वो पेंटिंग देखकर क्लैपिंग करने लग जाती है ना। उन दोनों का हौसला बढ़ाती है, वो क्लैपिंग करने लग जाती है। लो यह तुम्हारे लिए है। प्रधानाचार्य ने उन्हें एक एक स्केच पेन का पैकेट उपहार में देते हुए कहा। अब वो क्या करती है कि दोनों को एक एक स्केच पेन का पैकेट दे देती है और दोनों के लिए ताली बजाती है। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। यह तो मॉडर्न आर्ट है। मॉडर्न आर्ट मतलब आधुनिक कला, है ना, मतलब बिल्कुल अलग तरीके की ये तो एक पेंटिंग बन गई है। यह सुनकर बच्चों का चेहरा खिल उठा, पर मन ही मन उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ। एक बार को तो वो खुश हुए, लेकिन उन्हें पता था कि उन्होंने सही तो नहीं किया है, उन्होंने जो भी किया है वो गलत किया है। लेकिन मन ही मन उन्हें पछतावा हो रहा था कि हमने ये गलत किया है। भले ही मैडम ने उनके लिए ताली बजा ली, उन्हें गिफ्ट भी दे दिया, है ना, उन्हें प्रोत्साहित भी कर लिया, लेकिन उनको पता था कि उन्होंने ये जो काम किया है वो गलत किया है। प्रधानाचार्य मन ही मन जानती थी कि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, फिर भी उन्होंने बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए उनकी तारीफ की। हौसला बढ़ाने के लिए मतलब उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, हौसला मतलब हिम्मत बढ़ाने के लिए उन्होंने उन दोनों बच्चों की तारीफ करी। उन्हें भी पता था कि बच्चों ने जो काम किया है वो सही नहीं है, अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो उनकी हिम्मत बढ़ाती है। प्रधानाचार्य के इस व्यवहार से बच्चों ने भविष्य में कभी लड़ाई झगड़ा न करने का निर्णय लिया। ठीक है, बच्चों में यह बदलाव तो आया कि हम कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन जो बदलाव वो आया था वो क्या सच में एक अच्छे वे से आया था या नहीं, यहाँ पे हमारी कविता का एंड नहीं होता है। इसका एक पहलू और है ना, एक अंत और भी हो सकता था इसका। उस अंत के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज हम यही हमारा चैप्टर फिनिश करते हैं। थैंक यू।